बहुत साल पहले की बात है कि मैंने ना एक शिव खेरा जो यू कैन विन के ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी एक 3 दिन की एक सेमिनार थी, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। वो अटेंड की थी। बहुत सी यादें हैं मेरे तो वैसे तो उसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो आज तक मुझे याद है। ही सेड कि जब कोई बोलता है ना कि वन ऑफ दीज डेज आई विल डू दिस, तो इट एक्चुअली मीन्स दैट नन ऑफ दीज डेज, विच मीन्स इफ आई से कि वन ऑफ दीज डेज आई विल कम एंड मीट यू, तो आप ये मान के रखो कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है। यानी अगर आप बोल रहे हो कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, तो उसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो काम कभी नहीं होगा। अंग्रेजी में जो इसके लिए शब्द का जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है प्रोकास्टिनेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। और अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोलेंगे जो टालू प्रवृत्ति का आदमी होता है। तो जो आज का जो कबीर का जो दोहा है वो एक किस्म से टालू लोगों को डेडिकेटेड है। क्या है दोहा? दोहा इस तरह से है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। ये प्रोबेबली जो कबीर के जो सबसे फेमस दोहों में से एक है। ये ऑब्वियसली कबीर जो है वो इंसान को अगर भगवान को पाने की चाह है तो उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उसके लिए जो भी आपको काम करना है वो आज से अभी से शुरू करो, उसको टालो मत। क्यों? क्योंकि क्या मालूम मृत्यु कब आ जाए। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना बॉस। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो कबीर के कहे हुए जो दोहे हैं उसके अंदर जो स्पिरिचुअल मैसेज है उसको डिसाइफर करना नहीं है, उसका व्याख्या करना नहीं है। मुझे व्याख्या ऐसी करनी है जो आज की यूथ, आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सके प्रैक्टिकल दुनिया में। जो गहरी जो व्याख्या है वो तो ना जाने कितने लोगों ने की हुई है, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो देन आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप किसी भी ऋषि मुनि से, किसी भी पहुंचे हुए गुरु से उसकी व्याख्या सुन सकते हो। एक तरह से देखो, अपने आसपास देखो, 10 में से 8 लोग काम खत्म करने की बजाय उसको टाल के आगे सरका देते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल देखना हो तो जैसे अगर किसी कोई चीज का बिल है जो आपने पेमेंट करना है, उसकी लास्ट डेट वाली डेट पे जाके आप वहां पे देखो कि लाइन का क्या हाल है। ऐसा लगता है जैसे सब लोगों को आखिरी डेट के अंदर ही याद आया। मेजॉरिटी ऑफ जनता को जब तक सर पे कोई डंडा नहीं पड़ता ना तब तक वो काम को टाल ही देते हैं। किसी को वजन घटाना है तो आप बरसों से सुनते रहोगे, ये डायलॉग आपने कितनी बार सुना होगा। बस भाई अब जो है अगला काम यह है कि जिम जाने की शुरुआत करनी है मेरे को। कभी कभी हो सकता है चला भी जाए, न्यू ईयर होता है तो आपने रेजोल्यूशन लिया, कुछ दिन तक करता भी है, उसके बाद फिर वही का वही। देखिए ना, ये रोज की कहानी। लोगों ने अक्सर एक बकेट लिस्ट बना रखी होती है। बकेट लिस्ट होती है विश लिस्ट की, जो काम की ऐसी लिस्ट जो आपकी भरपूर इच्छा होती है वो करने की, भरपूर इच्छा होती है, विश होती है, लेकिन साल दर साल निकलते चले जाते हैं। बकेट लिस्ट जो है साल गुजरने के साथ घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है, उसमें और कुछ जुड़ जाती है। अगर आपने कोई चीज़ पूरी कर भी ली, विश में कोई चीज़ पूरी हो भी गई, तो उसमें एडिशन जो है ना वो हर आदमी का ज़्यादा होता चला जाता है। ऐसे ही लोगों को कबीर एड्रेस कर रहे हैं कि भाई बकेट लिस्ट जो है इसको निल करके चलो। क्या मालूम यमदूत कब आ जाए आपको लेने, और अगर पेंडिंग इच्छाओं के साथ यमदूत आपको ले गया तो आप जाओगे तो जरूर, लेकिन भूत बनकर घूमते रहोगे। एज यूजुअल जो कबीर है वो अपनी बात करते हैं, वो एक सिर्फ तथ्य को एक सामने रख देते हैं कि ये प्रिंसिपल है, बस रख दिया, सोल्यूशन नहीं देते।
एक तरह से ठीक भी है देखा जाए तो। समझदार को तो खाली इशारा ही काफ़ी होता है, उसको फालतू बात बताने की ज़रूरत नहीं, वो समझ गया तो इम्प्लीमेंट कर ही लेगा। और बेवकूफ़ को अगर आप खोज के बिल्कुल अच्छी तरह से समझा भी लो तो कुछ उससे होने वाला नहीं है। हालांकि मैं जोक कर रहा हूँ, वो जनरेशन अलग थी, इतने साल पहले वाले हिसाब किताब के अंदर जनता अलग थी, लोग अलग थे, आसानी से अगर किसी को कहा तो बात हो जाती थी। लेकिन आज की पीढ़ी को डिटेल में समझाना पड़ता है, वो समझना चाहती है, और अगर उसको समझ में आया अपील करे तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करती है। यही दोहा अगर आप किसी टाइम मैनेजमेंट वाले ट्रेनर को पूछो या मैनेजमेंट जो गुरु होते हैं उसको पूछो तो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि बॉस बात पता है क्या है, बात यह है कि जो टालने का जो रवैया है ना, दरअसल ऐसे लोगों को टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग की जो स्किल है, टेक्निक है, वो नहीं आती। अगर किसी को भी वो जो टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग की अगर स्किल सिखा दी जाए, लोग उसके ऊपर, काफ़ी लोग उसके ऊपर काम भी कर लेंगे। यानी कैसे करो वाले हिसाब से देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग कोई बात इसके बारे में बहुत होती है, लेकिन कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको समझने के लिए MBA करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल किस्म की स्किल है, बहुत ही सिंपल, और बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से मैंने अपने चैनल पे गोल सेटिंग हो या टाइम मैनेजमेंट हो, इसके ऊपर बिल्कुल अलग से डिटेल के अंदर गहराई से साधारण भाषा में उसको कवर किया हुआ है। उसके वीडियोस, सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो, उसको समझना चाहते हो जेन्युइनली, तो आप मेरे चैनल पे चले जाओ, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर ना मिले आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल दो कि आपको ये चाहिए, मैं डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा। चीज़ों को टालना, आगे बढ़ाना मेरे हिसाब से दरअसल एक एटीट्यूड है। इट्स ए बैड एटीट्यूड। अगर कैसे करना ये सीखना हो तो आराम से सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप चीज़ों को टालते ही हैं, सुस्त हैं, तो अगर आपको स्किल पता चल भी जाएगी तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, तो आप मत जाओ उस चैनल पे। लेकिन अगर आपका स्वभाव नहीं है, आप सीखना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी बकेट लिस्ट बजाय बढ़ने के बकेट लिस्ट छोटी हो जाएगी, और एक समय आएगा कि ख़त्म ही हो जाएगी। और वो होनी भी वैसे ही चाहिए कि बकेट लिस्ट में हमेशा खाली रहनी चाहिए, ताकि नई लिस्ट में, विश लिस्ट में जब भी कुछ चीज़ आए तो आप उसको फ़ौरन इमीडिएट निपटा दो, बजाय उसको पेंडिंग रखने के। बस इतना सही कबीर कह रहे हैं। तो आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और कबीर के दोहे की व्याख्या के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।